डोटासरा ने वोट दे रहा। गोविंद डोटासरा काम करवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 1100 किलोमीटर सड़का क्या न कह भाई जी। आने बीजेपी आना ने अगर सपनों आ जाए रात ने तो हार्ट अटैक आ जाए कि 1100 भी बनिया करेंगे। और मानी बात सुनर एक दिन मैरिया जी पर्चो लेर बीजेपी की सभा में चढ़गा। गोविंद डोटासरा पर्चा का डेर वो पर्चो दिखावा लागियो। चांच कोई मन में आई कहीं पर तो गोविंद डोटासरा की फोटो है बेइज्जती हुई जैसी। डोटासरा को टक्कर देंगे महरिया। 40 सीटों में लक्ष्मणगढ़ सीट का नाम। 2023 की जंग रणबांकुरों के संग। जी हां, मरुधरा के महारण के लिए चुनावी चौसर पूरी तरह से बिछ गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी चौसर पर अपने मोहरे बिछाने को भी तैयार है। दैनिक भास्कर के 40 सीटों के नामों में लक्ष्मणगढ़ सीट पर बीजेपी सुभाष महरिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसके बाद चर्चाएं हैं कि क्या लक्ष्मणगढ़ सीट पर गोविंद सिंह डोटासरा को देंगे सुभाष महरिया टक्कर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कुछ दिनों पहले लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया पर जमकर सियासी हमला बोला था। क्या कुछ अपने देसी अंदाज में कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए। गोविंद डोटासरा ने वोट दे रहा। गोविंद डोटासरा काम करवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 1100 किलोमीटर सड़का क्या न कह भाई जी। आने बीजेपी आना ने अगर सपनों आ जाए रात ने तो हार्ट अटैक आ जाए कि 1100 भी बनिया करेंगे। और मैं पर्चा लिया घूम रहा हूं। पर्चो ले लो, पर्चो ले लो, पर्चो ले लो। और मानी बात सुनर एक दिन मैरिया जी पर्चो लेर बीजेपी की सभा में चढ़गा। गोविंद डोटासरा पर्चा का डेर वो पर्चो दिखावा लागियो। चांच कोई मन में आई कहीं पर तो गोविंद डोटासरा की फोटो है बेइज्जती हुई जैसी। ओ पर्चो इया करियो इया। आ नौबत क्यों आई? आ नौबत दो कारणों से आई। एक कारण केंद्र के मायने सुभाष जी महरिया साहब एमपी हा, अठे केडी बाबर साहब एमएलए हा, राजस्थान में बीजेपी को हो। आ तहसील नेछवाड़ी बना सका ने, आ कॉलेज बना सका नेछवे में, सड़का बना सका, लक्ष्मणगढ़ के मां नेचर बना सका, नेचर पार्क, लक्ष्मणगढ़ में कॉलेज बना सका। ये टाइम तो अंडा पट्टी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी में टेम खराब कर दियो। और आज के मैं लड़ू मैं लड़ू मैं लड़ू। लड़ो भाई, नट्टकुण है। आप प्रजातंत्र है ही के मायने मर्जी आवे जो को चुनाव लड़ो, लेकिन फैसलो गोविंद डोटासरा, सुभाष महरिया, हरिराम रणवा, दिनेश जोशी, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत कन कोनी फैसलो है। थाके कने थारी मर्जी आवे जगह मेले बनाओ, थाकी मर्जी आवे जगह एमपी बनाओ, थाकी मर्जी आवे जगह को राज ले आओ। और लिए भाई जी जनता जनार्दन है, जनता ने पूछे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सुभाष महरिया ने बीजेपी में घर वापसी की थी। महरिया 2016 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी उन्हें लक्ष्मणगढ़ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहां पर उनका मुकाबला राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हो सकता है। दैनिक भास्कर में 40 नामों की सूची के मुताबिक भी लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा के सामने बीजेपी की तरफ से सुभाष महरिया को चुनावी रण में उतारा जा सकता है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि महरिया से बीजेपी को क्या मिल सकता है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली थी जिसमें बीजेपी और माकपा का सुपड़ा साफ हुआ था। सीकर की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। झुंझुनू की 7 सीटों में से 6 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। चूरू की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। यानी शेखावाटी की कुल 21 सीटों में से बीजेपी 3 ही सीट जीत पाई थी। शेखावाटी में हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो वहीं महरिया की पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को शेखावाटी क्षेत्र में सीटें बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल शेखावाटी के जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए क्षेत्र के एक अन्य जाट नेता जगदीप धनखड़ को नामित किया था।
महरिया की एंट्री कम से कम सीकर जिले में बीजेपी के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। वे लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि सीकर के मौजूदा सांसद महरिया की एंट्री से नाखुश दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती ने महरिया पर तंज कसते हुए कहा था कि एक मुट्ठी अनाज से ट्रक क्विंटल में कुछ नहीं होता है। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।